जुलाई से दिल्ली की सड़कों पर 10 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी और 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियाँ, उन्हें पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं मिलेगा। यानी साफ तौर पर कहना है कि अब इन गाड़ियों को सड़कों से हटाया जाएगा। दिल्ली सरकार के इस फरमान को लेकर आम आदमी पार्टी ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी की नेता प्रतिपक्ष और दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी का कहना है कि एक गाड़ी जो कि 3 लाख किलोमीटर चल रही है वो तो दिल्ली की सड़कों पर चल सकती है, लेकिन एक गाड़ी जो 50,000 किलोमीटर चली हुई है वो गाड़ी दिल्ली की सड़कों से हटेगी। आतिशी का साफ तौर पर ये कहना था कि गाड़ी जो सड़कों से हटाई जानी है वो साल से ना तय हो, वो उनके किलोमीटर से तय हो। आतिशी का कहना है कि जब कोई गाड़ी कंटिन्यू चल रही है, वो करीब 3-3.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन अभी तक वो उसे जो है 10 साल, अगर पेट्रोल गाड़ी है तो उसे 10 साल पूरे नहीं हुए, और अगर डीजल गाड़ी है तो उसे 15 साल पूरे नहीं हुए। वहीं कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी है, जो बहुत अच्छे तरीके से चलाई जाती है, और जो 10 साल पेट्रोल गाड़ी या 15 साल डीजल गाड़ी है वो 50,000 किलोमीटर तक ही चली हुई है। ऐसी गाड़ियां भी सड़कों से हटाया जाना तर्कसंगत नहीं है। उनका कहना है कि पॉल्यूशन के खिलाफ अगर कार्रवाई करनी है तो उसको सही तरीके से किया जाए और पॉलिसी पर विचार किया जाए। उन्होंने साफ तौर पर इसे तुगलकी फरमान बताया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अगर गाड़ियों को अच्छे से मेंटेन किया जाए तो वो पुरानी होने पर भी पोल्यूशन नहीं करती। दूसरी बात, कोई गाड़ी पुरानी है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओवर यूज्ड है। कई गाड़ियां ऐसी हो सकती हैं जो सिर्फ 7 साल में 3 लाख किलोमीटर चल गई हो। कई गाड़ियां ऐसी होंगी जो 15 साल में भी 50,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चली हो। तो अब बीजेपी के इस नए फरमान के अनुसार 3 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी तो सड़क पर रह सकती है, लेकिन मात्र 50,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी को सड़क से हटना पड़ेगा। बताइए, ये तुगलकी फरमान नहीं है तो और क्या है? क्या ये सरकार चल रही है या फुलेरा की पंचायत चल रही है कि जो मन में आया वो आदेश पास कर दिया, उसका पोल्यूशन कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं है, ऑर्डर इलॉजिकल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी पास कर दिया। इस आदेश को अगर हम एनालाइज करें तो एक चीज साफ नजर आती है कि इस आदेश का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। क्यों 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाया गया है? इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की कार मैन्युफैक्चरर्स, 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर से सेटिंग हो गई है। अगर 62 लाख गाड़ियों को सड़क से हटाया गया तो 62 लाख लोगों को नए 2 व्हीलर, नई मोटरसाइकिल, नई गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल बनाने वालों को, गाड़ियां बनाने वालों को हो रहा है और किसी को इसका फायदा नहीं हो रहा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करती हूं कि पिछले 5 साल में उनको मोटरसाइकिल और गाड़ी के मैन्युफैक्चरर से, इनकी कंपनियों से कितना चंदा मिला है वो दिल्ली के लोगों को बताएं। भारतीय जनता पार्टी ये सामने रखे कि 5 साल में लोकसभा के चुनाव के लिए, अलग अलग राज्यों के चुनाव के लिए, दिल्ली के चुनाव के लिए
गाड़ी बनाने वालों ने, मोटरसाइकिल बनाने वालों ने उनको कितना चंदा दिया है, कितना डोनेशन दिया है, वो दिल्ली वालों को बताएं। और इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि यही एकमात्र कारण है कि 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाया जा रहा है कि लोगों को नई मोटरसाइकिल खरीदनी पड़े और नई गाड़ियां खरीदनी